नमस्कार साथियों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं जो कि प्रसाद जी की एक रचना है, उसकी व्याख्या करेंगे। तो सर्वप्रथम पद पढ़ते हैं। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, जब सावन घन सघन बरसते इन आँखों की छाया भर थे। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, सुरधन रंजित नौ जलधर से भरे क्षितिज व्यापी अंबर से, मिले चूमते जब सरिता के हरित कूल युग मधुर अधर थे। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, प्राण पपीहा के स्वर वाली बरस रही थी जब हरियाली, रस जल कन्मा लती मुकुल से जो मदमाते गंध विधुर थे। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, चित्र खींचती थी जब चपला नील मेघ पट पर वो बिरला, मेरी जीवन स्मृति के जिसमें खिल उठते थे रूप मधुर थे। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे। अब संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार, लेखक एवं कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित लहर काव्य संग्रह से उद्धृत है। अब प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपने सुख के पलों को याद कर रहा है और अपने आनंद की स्मृति में खो जाता है। यह सब सोचकर कवि को बहुत प्रसन्नता होती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब व्याख्या देखते हैं। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, जब सावन घन सघन बरसते इन आँखों की छाया भर थे। कवि अपने अच्छे दिनों को याद करते हुए कह रहा है कि वे हमारे पुराने दिन कितने अच्छे थे, अर्थात बहुत अच्छे थे, जब सावन की घटा घेर घेर कर वर्षा कर रही थी और मेरे जीवन में एक नया सुनहरा पल था। चारों ओर हरियाली रूपी खुशहाली व्याप्त थी, वो अभी भी मेरी आंखों में समाई हुई है, वो दृश्य मेरे आंखों में अभी भी बना हुआ है। सूरधनु रंजित नव जलधर से भरे क्षितिज व्यापी अंबर से, मिले चूमते जब सरिता के हरित कूल युग मधुर अधर थे। काले काले बादलों के बीच इंद्रधनुष आकाश से लेकर क्षितिज तक व्याप्त था। क्षितिज क्या होता है? क्षितिज वो स्थान होता है जहां धरती और आकाश आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो बादलों की परछाई जब नदी के जल पर पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि मानो कि नदी के दोनों किनारों पर हरियाली रूपी ओंठ को, जो नदी के दोनों किनारे हैं उस पर हरियाली जो है, उस ओंठ को बादल चूम रहे हों और उनकी जब परछाई दिखती थी तो ऐसा लगता था कि वो दोनों ओंठों को चूम रहे हों। इसमें जो है सुंदर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। हरित कूल युग मधुर अधर थे, रूपक अलंकार और मानवीकरण किया गया है बादल का, प्रकृति का मानवीकरण है इसमें। प्राण पपीहा के स्वर वाली बरस रही थी जब हरियाली, रस जलकन मालती मुकुल से जो मधमाते गंध विधुर थे।
पपीहा के प्राणों को स्वर प्रदान करने वाली हरियाली भी बरस रही थी। हरियाली बरस रही थी यानी कि इसमें लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया गया है, शब्द शक्ति का प्रयोग है लक्षणा। तो मालती के पुष्पों पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और उसके नीचे जब गिरती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई गंध का पान करने वाला अकेला व्यक्ति उसके चारों ओर मंडरा रहा है, मतलब उसके चारों ओर घूम रहा था कोई अकेला व्यक्ति या भंवरा। चित्र खींचती थी जब चपला नील मेघ पट पर वह विरला, मेरी जीवन स्मृति के जिसमें खिल उठते थे रूप मधुर थे। कभी कभी तो जब आकाश में बिजली चमकती थी तो ऐसा लगता था जैसे आकाश के नीले वस्त्र पर कोई चित्र बना रहा है। कवि के कहने का भाव यह है कि मेरे जीवन की स्मृति उस समय की हरियाली खुशहाली के सुंदर मधुर रूप में आज भी मुझे वैसे ही प्रसन्नता दे रही है जैसे तब देती थी, और वो अपने जीवन की उन स्मृतियों में खो जाता है और खिलखिला कर उठ हंसता है, मतलब और खिलखिला जाता है यानी प्रसन्न हो जाता है। तो अब विशेष देखते हैं। विशेष में है कि गेयता है, सर्वप्रथम तो यही है कि जो है इसे गाया जा सकता है। इसमें रूपक एवं मानवीकरण अलंकार का उत्तम प्रयोग किया गया है। बरस रही थी जब हरियाली, इसमें लाक्षणिक भाषा का प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति है। और पद में विधुर का अर्थ अकेला भी लिया जा सकता है। वैसे तो विधुर का अर्थ होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, किंतु अकेला का अर्थ लिया जा सकता है यहाँ। उपरोक्त पद में कवि अपने बीते हुए पलों का सजीव चित्रण किया है और स्मृति की सुंदर इसमें बिंबात्मक जो है स्मृति का सुंदर बिंब इसमें प्रदर्शित किया गया है, बिंब दिखाया गया है। धन्यवाद।